खबर मऊ जनपद से, जहां सोनी धापा के मैदान में योगी आदित्यनाथ और बुलडोजर बाबा का आगमन हुआ। आगमन होते ही मंच पर जाने के बाद सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने सबका स्वागत किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए कहा, अगर 10 मार्च को हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले विकास का काम तो हमारा ऐसे ही चलता रहेगा और साथ ही बुलडोजर हमारा इसी तरह माफियाओं पर चलेगा। वहीं अशोक सिंह मंच पर जब भाषण देते हुए वह भावुक हो उठे और योगी आदित्यनाथ के सामने ही रो पड़े। मन के पहले ही बुलडोजर को खड़ा कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर यहाँ पे खड़ा करने का मकसद क्या है, और आइए जानते हैं लोगों से कि बुलडोजर खड़े करने का मतलब क्या है। क्या नाम है भाई आपका? विशाल। योगी जी का आगमन होने वाला है, आगमन के पहले ये बुलडोजर खड़े मतलब क्या है इनका? उनसे बोलो। आगमन के पहले ये बुलडोजर खड़े करने का मतलब क्या है? बुलडोजर का खड़ा करने का ये मतलब है कि ये योगी आदित्य का सरकार है, इसलिए बुलडोजर का प्रचार दिखाया जा रहा है बस, और कोई मतलब नहीं है। मतलब डबल इंजन वाली सरकार है, इसलिए बुलडोजर खड़ा किए गए बस, और कोई नहीं। डबल इंजन की सरकार तो बुलडोजर खड़े होगी। हाँ, डबल इंजन की सरकार है तो बुलडोजर खड़ा करेंगे। अरे सर हैवी है इसलिए बुलडोजर, छोटे मोटे साइकिल थोड़ी ना हैवी, इसलिए बुलडोजर है। तो यहाँ अखिलेश यादव भी खड़े हुए हैं पार्टी से, कैसे यादव खड़े हुए तो साइकिल है, इसलिए ये बुलडोजर है बस। इसमें ऐसे कुछ लोग यहाँ भी हमारे भाई खड़े हैं, पीछे जानते हैं क्या नाम भैया? रामचंद्र गुप्ता। योगी जी के आगमन से पहले ही बुलडोजर खड़े करने का मतलब क्या है? ये तो बुलडोजर खड़ी है तो खुद ही जान जाएंगे कि बुलडोजर काहे के लिए खड़ी है। ये किस तरह का संदेश है? जी, किस तरह का संदेश है बुलडोजर का? ये जब योगी जी का नाम बुलडोजर है, उन्हीं की शौक में बुलडोजर खड़ा है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए सर, ये जो अब्बास अंसारी आए हैं समाजवादी पार्टी से, क्या अशोक सिंह उसको टक्कर दे पाएंगे उनको? ऐसा कोई बात नहीं होगा, भाजपा तो कभी भी फाइनल पे रहेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 25 सालों से मुक्ता अंसारी यहाँ से विधायक हुए हैं, बगैर कुछ किए हुए फिर भी जीतते जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? टक्कर दे पाएंगे अशोक सिंह? नहीं ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आइए कुछ हमारे भैया आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मैं शेषनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष हूँ। आगमन से पहले बुलडोजर खड़े करने का मैसेज क्या है? ये अपराधियों को एक सबक है कि 10 मार्च को पुनः एक बार योगी जी आ रहे हैं और 10 मार्च के बाद माफियाओं के ऊपर एक बार फिर से बुलडोजर चालू होगा। ये क्या नाम है, समाजवादी पार्टी से मुक्ता अंसारी बाहुबली ये जो है, उनके बेटे अब्बास अंसारी समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट है मऊ सदर से, तो कैसे अशोक सिंह टक्कर दे पाएंगे? अब्बास अंसारी को इस बार मऊ की जनता ने ठान लिया है कि गाजीपुर भगा के दम लेंगे। यहाँ का चुनाव अशोक सिंह नहीं लड़ रहे हैं, सदर की जनता लड़ रही है। सदर आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर ले। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और अपराधियों को जहां उनकी जगह होती है वहां पहुंचाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी का आगमन हो चुका है। आप चंद समय में उनका दर्शन कर पाएंगे और उनके सार्वजनिक विचारों को सुनेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी लाना है, भाजपा को लाना है, अपराधी को भगाना है, माफिया मुक्त बनाना है, मऊ को बचाना
यशवंत सिंह जी, माननीय सांसद और किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चाहर जी, पूर्व सांसद श्री हरिनारायण राजभर जी, प्रभारी श्री जयनाथ सिंह जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री बजरंगी सिंह जी, विजय प्रताप सिंह जी, सर्टी सिंह जी, त्रिवेणी वर्मा जी, डॉक्टर अजय सिंह जी, सहजानंद राय जी, गणेश सिंह जी, हिंदुया वाहिनी के श्री अजय सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के मऊ सदर से प्रत्याशी श्री अशोक कुमार सिंह जी, मोहम्मदाबाद मोहल्ला से प्रत्याशी श्रीमती पूनम सरोज जी और उपस्थित मऊ के मेरे सभी भाइयों बहनों, आज मैं मऊ जनपद में आप सबसे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से समर्थन मांगने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, आपने 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार की कार्यपद्धति को देखा है और भाइयों बहनों, इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्यपद्धति थी वो आपके सामने, देश के सामने और दुनिया के सामने है। बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके प्रदेश के गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सभी के हितों को ध्यान में रख करके पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ सरकार ने कार्य किया है। भाइयों बहनों, आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। 4 चरणों के चुनाव, 5 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 6ठे चरण का चुनाव कल होगा। भाइयों बहनों, जो 5 चरणों के चुनाव तक हो चुके हैं उसका रुझान मैं बता सकता हूं। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से काफी आगे बढ़ चुकी है। 6ठे चरण के चुनाव में, 6ठे चरण के कल के चुनाव में भाइयों बहनों जोरदार छक्का मरेगा और भारतीय जनता पार्टी 350 सीटों को प्राप्त करने के अवसर है। 7वें चरण में मऊ आजमगढ़ जनपद को और अन्य जनपद हैं जिनको चुनाव में भाग लेना है। और भाइयों बहनों, अगर 7वें चरण में भी जोरदार छक्का मारेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या 330 से ऊपर पहुंच जाएगी। और उसी का आह्वान करने के लिए आया हूं कि विगत वर्ष 2017 में आपने भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटों पर विजयी बनाया था और इस बार में मऊ जनपद की चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को विजयी बनाने की अपील करने के लिए आया। भाइयों बहनों, मैं पहले आप सबसे अपील करूंगा, पिछले 5 साल के अंदर मऊ के अंदर, आजमगढ़ के अंदर कोई दंगा हुआ है क्या? देखो, ये वही मऊ है जहां पर कुछ वर्ष पहले इसी मऊ में रामलीला के दौरान कितना बड़ा दंगा हुआ था और उस दंगे में मरने वाले कौन लोग थे? यादव थे,
खट्टिक थे, बर्मा थे, निर्दोष हिंदू थे। और भाइयों बहनों, एक माफिया कैसे खुली जीप के ऊपर असला लहराते हुए कैसे पूरे शहर के अंदर जाकर के भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। समाजवादी पार्टी की सरकार कीड़े की तरह रेंगती हुई मौन थी इस माफिया के सामने। और उस समय भी मैंने विरोध के लिए मैंने गोरखपुर से प्रस्थान किया था। मैंने अकेले विरोध किया था और तब भी मैंने कहा था कि सपा की सरकार माफियाओं के सामने, गुंडों के सामने घुटना टेक चुकी है। भाइयों बहनों, आज इस समाजवादी पार्टी को हमारी सरकार के बुलडोजर से परेशानी है। और मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि मेरे आने के पहले आपने यहां बुलडोजर खड़ी करके रखे हैं। देखो, हमारी सरकार का बुलडोजर बोलता नहीं है तो बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद करता है। और जो ये माफिया वर्षों पहले खुली जीप पर असला लहराते हुए, तमंचा लहराते हुए भय और दहशत का माहौल पैदा करते हुए व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर यहां के निर्दोष यादवों को, खटिकों को, अनुसूचित जाति के लोगों को, राजभरों को मार रहे थे, उनके घरों को जला रहे थे। आज आप उस माफिया को देखते होंगे कैसे वह कीड़े की तरह रेंगता हुआ बुलडोजर, मैंने पहले कहा ना, ये बुलडोजर भाइयों बहनों, ये बोलता नहीं, ये करता है, अपना काम करता है। उस माफिया की अवैध कमाई पर जब बुलडोजर चलता है तो पूरा मऊ देखता है। जब वो माफिया आपके मऊ को आग लगा रहा था समय की समाजवादी पार्टी की सरकार मौन बनकर के तमाशा देख रही थी। और आज जब सरकार का बुलडोजर उस माफिया और उसके गुर्गों पर चलता है तो मऊ तमाशा देख करके ताली पीटता है कि ये भी है, इसकी हेकड़ी ठीक हुई। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। ये सुरक्षा की गारंटी क्या मऊ के वासियों को नहीं मिलनी चाहिए थी? क्या मिलनी चाहिए ना? आप देख रहे होंगे श्रीमती मंजू सिंह, एक विधवा नारी यहां पर आपके सामने खड़ी है और हमें संकल्प लेना होगा आने वाले समय में किसी बहन को, किसी बेटी को इस प्रकार के लिए किसी के सामने भीख न मांगना पड़े। ऐसे माफियाओं की पहले जमानत जब्त करने की आवश्यकता है। आप देखें नहीं, इस सरकार का भय है कि आज ये माफिया चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बैकडोर से अपने परिवार की एंट्री करवा रहे हैं। लेकिन घबराइए मत, सरकार का बुलडोजर रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। कार्य प्रारंभ होने वाला है। जो लोग गलतफहमी के शिकार हैं, जो लोग इस गलतफहमी के शिकार हैं कि यानी चुनाव के दौरान वे धमकी देकर के लोगों को धमकाएंगे, तो वो तो धमकाने वाली बात बहुत पुरानी हो चुकी है। मऊ का कोई नागरिक धमकी के दबाव में नहीं आता है, बल्कि धमकी बाजों को सही सबक सिखाता है। और भाइयों बहनों, आज मैं इसीलिए आपके पास आया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, 5 साल में प्रदेश के अंदर कहीं दंगा देखा आपने? कहीं दंगा हुआ?
हो भी नहीं सकता दंगा। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने दंगे हुए थे मालूम है? 700 दंगे हुए थे, 700 दंगे। हजारों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लोगों की हत्याएं हुई थी। और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 364 दंगे हुए थे। और भाइयों बहनों, उन 364 दंगों में भी दर्जनों लोग मारे गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भाइयों बहनों, अब दंगा नहीं होता है, अब कर्फ्यू नहीं लगता है। अब भाइयों बहनों, कहीं बाजार में कोई बमबाजी भी नहीं कर सकता है। आज तो कर्फ्यू का स्थान कांवड़ यात्रा ने ले लिया है। हर हर बम बम का नारा लगाते हैं कांवड़ यात्रा। व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कोई बमबाजी नहीं कर सकता, कोई गुंडा टैक्स वसूली नहीं कर सकता। और नहीं तो मऊ से लेकर के वाराणसी तक ये पेशेवर माफिया और गुंडे, अगर कोई व्यक्ति जीवन भर कमा करके पैसा इकट्ठा करके कोई जमीन का टुकड़ा खरीदता था, ये गुंडे उसमें भी अपना गुंडा टैक्स मांगते थे। कोई व्यापारी और कोई सम्रांत नागरिक कोई गाड़ी खरीदता था, ये माफिया उससे भी गुंडा टैक्स लेते थे। व्यापारियों को गुंडा टैक्स देना पड़ता था। आज मैं कह सकता हूं, मेरे उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति किसी माफिया को कोई गुंडा टैक्स नहीं देता है। और अगर कोई गुंडा और कोई माफिया गुंडा टैक्स मांगता है तो उसको गुंडा टैक्स तो नहीं, पुलिस की गोली जरूर मिल जाती है। ये फर्क है भाइयों बहनों। और ये इसलिए जिससे उत्तर प्रदेश हर बहन बेटी सुरक्षित हो सके, हर व्यापारी को सुरक्षा की गारंटी दी जा सके, हर नौजवान अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे कार्य कर सके। और इसीलिए 5 साल तक बिना रुके, बिना डिगे, बिना थके और बिना झुके सरकार ने कार्य किया है। आज उसका परिणाम आपके सामने है। भाइयों बहनों, मऊ का अपना इतिहास रहा है और मऊ का जो अपना इतिहास है, उस इतिहास में यहाँ के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का शौर्य और पराक्रम, और साथ ही साथ भाइयों बहनों, मऊ जनपद के अंदर विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने वाले स्वर्गीय कल्पनाथ राय और स्वर्गीय रामजी सिंह जी ने जो मेहनत की थी, जो परिश्रम की थी, मऊ को उन्होंने एक पहचान